यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् तमाहु पंडितं बुधा। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं उसको ज्ञानी जन भी पंडित बुद्धिमान कहते हैं। दूसरा श्लोक पढ़ा नहीं है उसका इसका ये आरंभ अर्थात कामना पूर्ति हेतु नए नए कार्यों को शुरू करना, लेकिन सिद्ध कर्मयोगी कामना से वशीभूत होकर कार्य शुरू नहीं करते, अपितु भगवान की प्रसन्नता या लोक संग्रह के लिए ही कार्य करते हैं। कामना के कारण ही निषिद्ध कर्म होते हैं। काम की जगह राम प्राप्ति का दृढ़ संकल्प होने से उत्पन्न ज्ञानाग्नि निषिद्ध कर्मों को करने की वृत्ति यानी रसबुद्धि को ही जला देते हैं, जिससे जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार समूल भस्म हो जाते हैं। सत असत के भेद को अनुभव करने वाली बुद्धि ही पंडा है। जिसमें ऐसा विवेक जागृत है वही पंडित अर्थात हृदय में काम की जगह राम विराजमान है। नव योगेश्वर संवाद में योगेश्वर हरि कहते हैं। जिसके हृदय में भगवान का निवास हो जाता है उसके हृदय में काम कर्म कौम की बीजभूत वासनाओं का कभी उदय तक नहीं होता। उसका सारा ताप कामनाएं नष्ट हो जाती है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसको समझते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। काम कामना और संकल्प, जिसके समस्त कार्य आरंभ बिना कामना के या संकल्प से के बिना होते हैं, उसकी बात है। पहले संकल्प क्यों होते हैं ये समझते हैं। संकल्प क्या है? संकल्प या विकल्प, करना या ना करना। विषयों का जब हम चिंतन बार बार करते हैं, विषय मतलब पदार्थ या क्रिया के रूप में, उनका चिंतन बार बार करने से हमारे मन में ये आता है ये अच्छा है, इसे प्राप्त करना चाहिए, ये जीवन में उपयोग आएगा, इसके लिए प्रयास करते हैं, ये सुख देगा। ऐसा जब बुद्धि में बैठता है तो क्या होता है? संकल्प हुआ, इसको प्राप्त करना। संकल्प, ये विषय हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, ये जान खराब है, ये फायदा नहीं देंगे, तो वैसे उसे कहते हैं विकल्प। इसको कहा प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो पहले हमने कहा प्रवृत्ति कहाँ होगी? जहाँ हमको सही लगता है, जो प्राप्त होने योग्य है, उसमें हम प्रवृत्त होते हैं, जो हमारी बुद्धि कहती है। विषयों का चिंतन से बुद्धि में वो असर आता है कि संकल्प होता है या विकल्प होता है कि भाई ये नहीं हमको नहीं चाहिए। बुद्धि हमारा निर्णय लेती है। ये विषय पदार्थ हमको मिलने चाहिए। अंतःकरण में जो प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है उसी को कामना कहते हैं। तो संकल्प विकल्प से कामना तक जाता है यह रास्ता। पहले संकल्प विकल्प चलता है, बुद्धि डिसाइड करती है, बुद्धि निर्णय लेती है, कामना करते हैं और कामना करते हैं, तब हम पूरे कार्य करते हैं। तो समारंभ काम संकल्प वर्जिता नहीं होता, वो काम संकल्प से ही अभिभूत होता है, उसी से भरा होता है। हमारे समस्त कार्य आरंभ हम कब करते हैं? जब काम संकल्प होता है, ये प्राप्त होना चाहिए। तो पुस्तक में क्या कहा? हमारा काम संकल्प नहीं हो, नाम संकल्प होना चाहिए। कामना से, जागृत हुई कामना से प्रेरित होकर कोई काम नहीं करना, कोई कार्य नहीं करना, कोई क्रिया नहीं करनी। कर्म संयोग, कर्म योग से जिसको ज्ञान हो गया तत्व का, वह संकल्प और कामना से मुक्त होता है। संकल्प और कामना से मुक्त होता है। कामनाओं का कारण नहीं रहता। कामना का कारण क्या है? संकल्प। और संकल्प जब नहीं रहता तो कामना नहीं होती। वो है संकल्पों का कार्य कामना है, तो वह दोनों से बचता है। तो भगवान ने कई जगह हम पढ़ते जाएंगे कि छठे अध्याय तक, दूसरे अध्याय से बात कही थी
संकल्प की बात करेंगे, कहीं कामना कहेंगे, कहीं संकल्प और कामना दोनों की बात करेंगे। तो संकल्पों का त्याग, कामनाओं का त्याग, ये सब एक तरह से पर्यायवाची की तरह चलेगा, क्योंकि संकल्प से ही कामना बनती है। संकल्प कामनाओं के कारण है और कामना जो है वह संकल्पों का ही कार्य है। संकल्प हुआ तभी तो कामना हुई। तो दोनों से चर्चा भगवान करते रहते हैं। तो कर्मयोग से सिद्ध हुआ पुरुष, महापुरुष कहना चाहिए, सुचारू रूप से सांगोपांग सारे काम करता है, लेकिन संकल्प विकल्प से मुक्त होता है। करने योग्य कर्म ही होते हैं और किसी का अहित करने वाला कर्म तो होता ही नहीं, तो विकल्प तो छूट ही जाता है। कर्म उससे ऐसा नहीं होता, तब उसको कहा आरंभ उस काम का नहीं करता। समारंभा मतलब उस काम जहाँ संकल्प से वर्जना है उससे मुक्त हुआ, ऐसे कार्यों में वो आरंभ ही नहीं करता। ऐसे ज्ञान से जब युक्त होता है कि भाई हमारा जो संबंध है कर्मों का वो सिर्फ शरीर संसार के लिए और स्वरूप के साथ कोई संबंध नहीं है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर रहा है, क्योंकि कर्मों का आरंभ और अंत होता है, वैसा ही है जैसे शरीर का आरंभ और अंत होता है, और संसार भी आरंभ और अंत होने वाला है। हमको दिखता है ये विनाशशील संसार चूँकि चलती हुई फिल्म जैसा दिखता है, संसार बना रहता है, लेकिन वैसा नहीं होता। जो हमको दिख रहा है इस समय, वैसा उस समय भी थोड़े समय के बाद नहीं रहता। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं में हम वही शरीर जिसको लेके बैठे थे, वैसा शरीर 10 मिनट बाद को रहता है। हम लोग 9 बजे जैसे एकत्रित हुए, अब तक शरीर में बहुत सारे परिवर्तन हुए, कितनी सारी क्रियाएँ हो गई। इनको सबको समझकर जो कर्मों का स्वरूप से त्याग करता है, परमात्मा के लिए लगा हुआ है, उसको कहा तमाहु पंडितम बुधा, उसको पंडित कहते हैं, पंडा कहते हैं। जिसके लिए कर्मों का तत्व समझ में आ गया, तो वह त्याग पूर्वक कर्म करता है। संसार में बहुत सही बात है, गीता में ये बात नहीं है। संसार में हम बाहर से त्याग करते हुए दिखाई देते हैं ना, उसकी बड़ी लोग आरती उतारते हैं, भाई बहुत दान कर रहे हैं। गीता कहती है मैं नहीं मानता, जैसे गंगा जी का उदाहरण से कह दिया। दानी या त्यागी वही है जो गृहस्थ में रहकर बिना किसी कामना के त्याग करता है, बिना मान मड़ाई के भी त्याग करता है। आने वालों को खिलाना है, संसार किसान है हमारा, पैदा कर रहा है, परिवार का पालन कर रहा है, संसार का पालन कर रहा है। तो वह जो भीतर के त्याग से करता है वही असली त्याग है। तात्पर्य है संसार में बाहर का त्याग की जो मानता है वह गीता में नहीं, अंदर के त्याग की, अंदर से त्याग करेंगे तब वैसा जीवन हो जाएगा जैसे जल में कमल का पत्ता। जल में रहूँगा लेकिन जल हमको छुएगा, जल हमको छूता है। देखिए बहुत अच्छी चर्चा गीता की बात चल रही है। सर्व कार्य समारंभ, कार्यों का आरंभ, सर्व कार्य समारंभ। सब कार्यों को आरंभ जो होता है वो कामना से वर्जित, कामना और उसके मुक्त होता है। उस व्यक्ति के कार्यों का आरंभ संकल्प और कामना से अलग होता है, उसके कारण नहीं होता। इसलिए समारंभ है, समता में स्थापित होकर करता है, क्योंकि वो उस महापुरुष की नहीं, आप समझ गए। समारंभ इसलिए कहा कि वह जो व्यक्ति महापुरुष जो तत्व को समझ गया कर्म के, वह आरंभ नहीं करता, वो समारंभ करता है, क्योंकि उसके काम संकल्प और काम से वर्जित होते हैं। काम मतलब कार्य और काम कामना से, काम संकल्प वर्जिता कहा यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जिसके कार्य जो होते हैं वह कामना और संकल्प से रहित होते हैं, उस महापुरुष की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इसलिए उसको समारंभ कहा। आप सही पकड़ा सर, क्योंकि दृष्टि जाने के लिए धन्यवाद है आउटा जी का कि हमारी दृष्टि वहाँ जाए जो मुख्यता है श्लोक की। एक एक श्लोक, एक एक शब्द, एक एक श्लोक महत्व है। जैसे अग्रवाल साहब ने प्रश्न कर दिया, आपने प्रश्न कर दिया, तो वह प्रश्न स्पष्ट हो जाता है, श्लोक का भाव स्पष्ट हो जाता है, प्रश्न की बड़ी महत्ता है।